पिछले वीडियो में हमने शब्द अलंकार और उसके प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो में हम अर्थ अलंकार और उसके प्रकार के बारे में और भी विस्तार से देखते हैं। अर्थ अलंकार के प्रकार, इसके 5 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब इन सभी प्रकार को और भी विस्तार से हम आगे देखते हैं कि कितने भेद हैं, इसका उपयोग कहाँ है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है तुलना करना, यानी दो चीज़ों के बीच में किसी भी तरह से तुलना करना। इसकी परिभाषा है, जब दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर तुलना किया जाए तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर एक ही जैसे हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल और कंप्यूटर एक जैसे किस तरीके से हैं? गुण के आधार पर हम बोलते हैं ना कि मोबाइल तो कंप्यूटर जैसा ही है। ऐसे ही एक और है, नील कमल से सुंदर नयन, यानी कि नील कमल के जैसा ही सुंदर नयन है। रूपक अलंकार, वह अलंकार जिससे जिसकी तुलना की जाती है दोनों को एक ही बता दिया जाता है। यानी दो चीज़ें हैं, या तो उससे तुलना की जाएगी, नहीं तो उसकी तुलना की जाएगी, तो दोनों को एक ही बता दिया जा रहा है। इसमें समानता यही है कि दोनों को एक बता दिया जा रहा है। अब एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण अपनी मैया से बोल, उनको चंद्र खिलौना की तरह नहीं चाहिए, चंद्र ही खिलौना चाहिए। यानी उन्हें चंद्रमा की तरह नहीं चाहिए, चंद्रमा ही खिलौना चाहिए और उनको उसी से खेलना है। अब आगे देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। अब हम पहले उपमेय और उपमान के बारे में जानते हैं। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए, उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी यहाँ उत्तरा के नयन में जो आंसू भरे हुए हैं उसे हिम के कणों के समान बताया गया है कि जैसे कमल के फूल पे हिम के कण रहते हैं, उसी तरीके से उसके नेत्र भर गए हैं। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस देखते हैं। मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, अगर ये सब शब्द रहें तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। देखते हैं मानवीकरण, किसी निर्जीव चीज़ों की ऐसे तुलना करना जैसे वह सजीव हो। यानी कोई भी निर्जीव चीज़ है उसको हम ऐसे समझा रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं जैसे वो सजीव ही हो। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, फूल हंसी कलियाँ मुस्काई। अब यहाँ पे हंसना तो हम मनुष्य के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फूलों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कि फूल हंस रहे हैं, यानी वो मानवीकरण हुआ। इसी तरीके से आए महंत बसंत, अब महंत हम इंसान के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे बसंत के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अधिक से अधिक किसी भी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना या अधिक से अधिक बखान करना, यानी लोक सीमा से परे होकर के किसी चीज़ के बारे में बखान करना। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी हम बोल रहे हैं कि देखो ये साकेत नगरी है, इसकी इतने बड़े बड़े इसकी अट्टारियाँ हैं कि ये स्वर्ग से मिलने जा रही है, यानी लोक से परे होके इसका हम बखान करें। इसी तरह से किसी इंसान के बारे में बोलते, देखो वह इतना तेज़ दौड़ता है कि हवा से बातें करता है। ये मानने लायक नहीं है, लेकिन हम इसका बखान बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं।